सबको सब कुछ मिल जाएगा तो आलसी भी हो जाएंगे। और मतलब जैसा अभी हम लोग ने साइंस में इतना ग्रोथ किया है सर, मोबाइल आया है। जी। आज से 50 साल पहले मोबाइल पूछते थे क्या है करके, किसको कुछ भी नहीं मालूम था मोबाइल कंप्यूटर वगैरह के बारे में। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। 10-20 सालों में हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल कर ली है। तो ऐसी जी ग्रोथ जी। आपकी व्यवस्था में जारी रहेगी या मतलब लोग आलसी होते जाएंगे, ये ग्रोथ बंद हो जाएगी? देखो, आज भी 10% लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ प्राप्त है। तो क्या वो आलसी हो गए? उनमें से किसी एक का नाम बताओ जो आलसी आपको दिखाओ। हाँ, नहीं दिखते सर। तो लेकिन फिर वो लोग तो आलसी क्यों नहीं हुए? और पैसा कमाना है उनको, और बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनना है। हाँ, तो और बड़ा आदमी बनना है और लालच। पैसा हाँ, कमाना है। नहीं, हाँ। लालच नहीं है। लालच नहीं है, ये सुख है। एक बड़ा आदमी बनना हाँ, हाँ। और ज्यादा पैसा कमाना, ये एक सुख है। ये आज की व्यवस्था में ये एक सुख है। वो तो उस सुख को निरंतर पाने के लिए आदमी प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि आदमी तो निरंतर सुखी होना चाहता है। तो उस व्यवस्था में भी सुखी होना चाहेगा, तो सुखों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा, आलसी क्यों हो जाएगा? लेकिन फिर आप ये व्यवस्था लाना चाहते सर, तो यही बड़े लोग जी। रोकेंगे आपको, यही पूंजीपति लोग रोकेंगे, ये व्यवस्था नहीं आने देंगे। नहीं नहीं, वो क्यों यही रोकेंगे? लोग उसका आड़े, कारण हाँ, बताइए। यही लोग खड़े हो। कारण बताइए सत्ता ना अभी थोड़ा आप सा, क्योंकि वो आपने बहुत सारे वीडियो में बोला है सर, दस जी परसेंट जी। लोगों के हाथ में मतलब पैसा है, और हाँ बाकी के 90% लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है। जी। हाँ, तो 10% लोग क्यों चाहेंगे हमारे हाथ से पैसा लूट हो, हमारे हाथ से पैसा नहीं जाए सर? नहीं नहीं, तो हम कब कह रहे हैं कि उनके हाथ से पैसा जाए? हम तो कह रहे हैं कि हम्म। इस पैसा होने से जितना वो सुख है, उससे ज्यादा हम्म। सुखी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये पैसा भी तो वो सुखी होने के लिए कमा रहे हैं ना। और जब उनके पास में ये ऑप्शन जाएगा कि इससे भी ज्यादा सुखी हो सकते हैं बिना पैसे के, तो फिर वो क्या करेंगे? पैसे के चक्कर में अपना सुख कम क्यों करेंगे? वो तो बढ़ाने की तरफ जाएंगे ना। क्योंकि पैसा भी इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि सुख और बढ़ सके। पैसा इसलिए थोड़ी बढ़ा रहे हैं कि दुख बढ़ सके। हाँ, पैसा उद्देश्य बढ़ा तो रहे हो लोग। अभी 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 देखो उनकी कितनी हम्म, फैसिलिटी मिलती है। अभी अंबानी का हाँ। घर है अंटिलिया। जी जी। मैं गया हूँ, दो तीन बिल्कुल बार गया बिल्कुल। हूँ सर उधर। अपना हाँ। कुछ 30-40 उसके ऊपर भी फ्लोर का है वो। तो मतलब उसमें जी जी। 600 स्टाफ उनका काम करता है, उनके लिए ही काम करता है। बिल्कुल। तो आपकी व्यवस्था आ जाएगी तो उनके 600 जी स्टाफ जी। लूज हो जाएंगे ना? अरे सर, अभी 600 हाँ। स्टाफ से उनको जितना मिलता है, तब 6 लाख स्टाफ उनके लिए काम कर रहा होगा। तो 6 लाख स्टाफ से ज्यादा सुख मिलेगा कि 600 स्टाफ से ज्यादा सुख मिलेगा? ऊपर तो से एक टेंशन भी आदमी, रहती है हाँ, कि तो भाई अभी साहब कैसा। उनको उनको सैलरी भी देनी है, उनको ये भी करना है, उनको अभी इतनी सारी टेंशन भी रहती है। तब टेंशन भी कोई नहीं हाँ, होगी। और हाँ, और भाई, और भाई 40 करोड़ लोग उनके लिए काम कर रहे होंगे, आप सोचो। 40 करोड़ लोग, लेकिन सर वो सबके हाँ। लिए काम करेंगे ना, सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे ना। लेकिन अभी अरे तो स्पेशली अंबानी के लिए 600 अरे स्टाफ उनके घर में काम कर रहे हो, बाकी कंपनी में तो बहुत लोग, लाखों लोग को काम रोजगार दिया रहेगा उन्होंने। अरे लेकिन उनके अरे घर में अरे ही 600 स्टाफ काम कर रहे हैं सर। हाँ। अरे सर, ऐसा उनके साथ रहिए आप थोड़े दिन, तो आपको पता हाँ। चलेगा कि जितना बड़ा उनका घर है, उसकी वो सुविधा दिन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो तो मेंटेनेंस बनाने के लिए लोगों को रखना पड़ता है, कि अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। वो यूज नहीं करता। आप अंबानी के साथ रहिए कुछ दिन, तो आपको पता चलेगा। या किसी एक आदमी के साथ आप 7 स्टार में चले जाइए, जो लोग 7 स्टार होटल में रुकते हैं। 7 स्टार हाँ। में शायद ही कोई ऐसी फैसिलिटी होती होगी जो वह ना हो। लेकिन उनको आप जाके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मुश्किल से कोई एक आध फैसिलिटी लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं काम के चक्कर में रुकते हैं। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि वो जो फैसिलिटी है, और उनको पे भी कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी का पे कर रहे हैं और इस्तेमाल नहीं करते। आप देखो जाके, लेकिन इस्तेमाल कंपनी से नहीं कर कमा सकते तो वो। लेते हैं, मतलब पे तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उतना कमा लेते फायदा हैं। भी हो जाता है। हाँ, कमा तो लेते हैं ना हाँ सर। हाँ वैसी हाँ। व्यवस्था है, पूंजीपति कैपिटलिज्म है तो कमा लेते हैं वो लोग। हाँ, तो फिर वो कर क्या रहे हैं? एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह डाल दे रहे हैं, इस्तेमाल तो कर नहीं रहे। यही तो कर रहे हैं। हाँ, यही कर रहे हैं, लेकिन शानो तो शौकत है, मतलब उनके पास सब कुछ है। इवन प्राइवेट जेट भी है, अगर उनको किधर जाना रहेगा तो आपकी व्यवस्था में तो प्राइवेट जेट नहीं रहेगा ना सर। आपकी अरे व्यवस्था सर, में तो पैसेंजर प्लेन रहेगा। हाँ।
सर पैसेंजर ही रहेगा, लेकिन पैसेंजर प्लेन ही प्राइवेट जैसी सुविधाओं के साथ रहेगा। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन उनको प्राइवेट जेट्स के मतलब पर्सनली जाना रहेगा, अकेला ही जाना रहेगा किधर, तो वो अरे कैसा अरे जाएंगे? अरे सर, अरे सर अभी तो वो बिजनेस और के लिए उनको जाते पूरा हैं ना, नहीं प्लेन, तो हाँ हाँ अरे सर हाँ, सर अभी राइट वो राइट। बिजनेस के लिए जाते हैं ना, देखो। तब तब हाँ हाँ, उनका उनके अगर उनके पास ऐसा काम होगा और जिसमें ऐसे जाना होगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था तो रहेगी ना उसमें। लेकिन देखो, उसमें व्यवस्था, लेकिन अच्छा जैसे जैसी लेविश अच्छा लाइफ आप, अभी जी रहे। हाँ बोलो सर, बोलो हाँ बोलो, हाँ, क्या बोले सर? लेविस लाइफ तो इससे ज्यादा होगी उस समय पे। कैसे होगी सर, इतने रिसोर्सेस है अपने इंडिया में? एक करोड़ आप बताओ को चालीस, अ, 1 अरब अ, अ, 40, हाँ 40 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। तो उतने हाँ रिसोर्सेस तो कहाँ से लाएंगे उतने? अगर सबको अच्छा, बंगला चाहिए तो बंगला कैसा दे पाएंगे सर? अरे अरे सर, फिर मैंने वही बताया कि जैसा वो हाँ बंगला है, उस बंगले का कितना हिस्सा वो इस्तेमाल करते हैं, कितना हाँ, हिस्सा। मालूम अभी है। मैंने होटल के उदाहरण से आपको बताया कि होटल में बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, मगर एक हम्म। आदमी वहां, वो फैसिलिटी बस बनी रहती हैं और उनमें लोग काम करते रहते हैं, लेकिन जो लोग वहां जा रहे हैं मुश्किल से 10% से ज्यादा फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप हाँ सोचिए। ठीक है, ठीक है, ये बात मैं अब तो मानता हूँ सर। हाँ, तो फिर केवल पैसा कमा लेने से, बंगला बना लेने से फैसिलिटी नहीं हो जाती है। फैसिलिटी तो जितना, जैसे एक आदमी है, खाएगा तो कितना खाएगा? आधी किलो 1 किलो से ज्यादा थोड़ी खा जाएगा, चाहे जितना मर्जी सामने रखो। हाँ। तो वैसे ही आदमी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल उतना ही कर सकता है जितना इस्तेमाल कर सकने की स्थिति है। एक आदमी लेकिन पूरे आप, प्लेन में हाँ पसर के नहीं ठीक, बैठ सकता। हाँ, फिर हाँ ठीक है एक ही सर, सीट वो स्पेस उतना तो ही लेगा, बराबर स्पेस उतना ही लेगा, पता है सर। तो एक तो एक ही सीट लेकिन पे बैठेगा ना, 10 सीट पे तो नहीं बैठ हाँ, सकता। तो फिर लेकिन सर आप उनको कन्विंस कैसा करेंगे? ये जो आपका है संपूर्ण संविधान के लिए, इसके लिए कन कन्विंस कैसा करेंगे आप? कन्विंस इसी तरह से करेंगे ना कि आप आज से ज्यादा सुखी होंगे और टेंशन कोई होगी नहीं, क्योंकि आज तो टेंशन भी बहुत सारी है उनके सिर पे। वहां टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। अब टेंशन नहीं है और सुख सुविधाएं जो है वो उनकी बनी रहेंगी, और इससे भी ज्यादा बनी रहेंगी, तो उनको क्या प्रॉब्लम है उसमें आने में? इसी से तो आदमी कन्विंस होता है। जैसे आपको मैं कैसे कन्विंस करूंगा कि आपकी स्थिति आज से ज्यादा, क्योंकि आदमी क्या चाहता है कि सुख उसका बढ़े और दुख कम हो। यही दो कन्विंसिंग है ना, या राइट। और कोई कन्विंसिंग पॉइंट होते हैं भाई, कि भाई सुख सुविधाएं आपकी बढ़ जाएं और दुख दुविधाएं कम हो जाएं, इसी बात से तो कन्विंस होता है आदमी। हाँ राइट है सर। तो बस, लेकिन हम्म, तो वो भी लेकिन इसी से इतना कन्विंस सारा, होंगे। हाँ इतना सारा मटेरियल छोड़ के कैसा आएंगे, मतलब कैसे वो लोग मतलब मानेंगे? उसके लिए दुविधा है मुझे। बड़े अच्छा बड़े अच्छा पॉलिटिशियन है मतलब, हाँ बोलो सर। अच्छा, अभी आप बताइए, अब 5 स्टार होटल को छोड़ के 7 स्टार में चले जाते हैं, वो नहीं जाते? जाते हैं वो लोग, तो क्यों जाते हैं? 5 स्टार में यार इतना सब कुछ है, उसे छोड़ के कैसे चले जाते हैं 7 स्टार? एक्सपीरियंस लेने जाते हैं उधर का, कैसा हाँ तो बस माहौल है, कैसा क्या बना है। हाँ हाँ, तो इसमें भी आएंगे ऐसे ही कि भाई इससे ज्यादा बढ़िया का दावा हो रहा है, वादा हो रहा है, तो फिर उसका एक्सपीरियंस क्यों ना लें? वो क्यों रह जाएं गरीबी में और दूसरे लोग एंजॉय करें? वो क्यों चाहेंगे ऐसा? ठीक है, देखेंगे फिर भी कब तक आएगा सर आपका ये संपूर्ण संविधान पूरा इंडिया में? अब अभी हम लोगों की जो कैलकुलेशन है, तो 2029 में ये इसको आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आना जी चाहिए, जी। मैं भी यही चाहता हूँ, आना चाहिए, लेकिन अमीर लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे, उसके लिए मुझे टेंशन है सर। नहीं नहीं, उसमें जैसा टेंशन ना रशिया में, लीजिए। हाँ, रशिया में कैसा ज- हुआ था सर, कम्युनिज्म जब भी नहीं मतलब आया था, तो मतलब लेनिन ने बहुत सारे लोगों को मारा था, जान गई थी बहुत सारे लोगों नहीं की। तो नहीं तो तो ये उन्होंने तो रेवोल्यूशन में रिवॉल्यूशन, जान नहीं जाए, हाँ हाँ, ये नहीं तो रेवोल्यूशन में जान नहीं जाए। नहीं तो वो तो रिवॉल्यूशन में गए थे ना, और वो रिवॉल्यूशन में इसलिए हाँ गए थे कि उन्होंने जो लेबर थी हाँ। उसको उकसाया था अमीरों के प्रति। हम्म। हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे ना। हम तो कह नहीं रहे हाँ राइट। कि अमीर, कि भाई अमीरों की वजह से आप गरीब बने हुए, हम तो ये बता नहीं रहे। हम कह रहे हैं हाँ कि जो व्यवस्था है, उस वजह से 10% लोग अमीर होते हैं, 90% लोग गरीब होते हैं, व्यवस्था की वजह से। अमीर की वजह से गरीब नहीं होते। हम्म।
आपका नहीं क्या सर, एक वीडियो मैंने एक अपना जी ग्रुप जी। में सेंड किया था, नास्तिक ग्रुप में। जी जी। उधर मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ सर। तो उसमें नहीं सेंड नहीं किया आप। था मैंने, तो हाँ हाँ, जी जी। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बात। तो उसमें नहीं क्या, हम्म। बहुत एंग्री एंग्री तरीके का रिएक्शन आया। किनका? वो जो नास्तिक ग्रुप में मैंने आपका वीडियो सेंड किया था, आपका एक पूरा वीडियो था ना जिसमें वो फॉरेनर भी बैठे थे, उसमें सब लोग बैठे थे, वो वीडियो सेंड किया था। नहीं नहीं, वो तो एक वीडियो से किसी को समझ थोड़ी ना आता है भाई। ये हाँ तो लेकिन बहुत। 2029 तक कई बार लोगों तक पहुंचेगा। तो कोई एक बार में नहीं समझता तो दूसरे बार में समझ जाएगा, 10वें बार में समझ जाएगा। टाइम तो लेगा ना। हर आदमी और एक बार में नहीं समझ जाता है। राइट है सर। और बहुत लोग जी जी। ऑब्जेक्शन क्या उठाएंगे, मतलब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हो। आई थिंक बोलेंगे बाबा साहेब का संविधान है अच्छा खासा, उसको चेंज करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर जय उनसे भीम वाले लोग आ जाएंगे उन सर। नहीं, देखो उनसे भी पूछेंगे ना कि भाई इसका आउटपुट हमारे सामने ही है। 70 साल का आउटपुट है ना हमारे सामने। उधर से ही रिएक्शन आया था सर, ये जो मैंने वीडियो आपका सेंड किया था, वो जय भीम वाले लोग ने ही बहुत आपत्ति उठाया था, बहुत उल्टा सीधा रिएक्शन दिया था वो वीडियो पे। हाँ हाँ, वो अभी इसलिए करते हैं कि क्योंकि इसकी हाँ, स्टडी उन्होंने बोलते की हमारे नहीं बाबा है। साहेब ने। हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ, देखो, जैसे हिंदू राम से चिपक जाते हैं, हाँ जैसे हाँ, मुस्लिम अल्लाह से और मोहम्मद से चिपक जाते हैं, बराबर वैसे ही ये लोग बाबा अंबेडकर जी से चिपक जाते हैं। बराबर भाई, अंबेडकर जी क्या चाहते थे? वो यही तो चाहते थे कि भाई ये जितने दबे कुचले लोग हैं, ये इनकी हालत सबकी बराबर। ठीक हो जाए, ये थी। हाँ, हाँ, लेकिन 70 साल में हुई नहीं। जो प्रयास वो करके गए उससे हुआ नहीं। वो खुद बोल नहीं के हुआ गए नहीं हुआ सर, मैं कि मानता हूँ। जब तक इस व्यवस्था को चलाने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं आएगा, तो ये व्यवस्था हम्म, काम नहीं करेगी। ये खुद उन्होंने बोला कि नहीं बोला? उनका उनका रिकॉर्ड हाँ है ये। बोला था सर। हाँ, बीबीसी पर उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, हम्म ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में। तो अब इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको अच्छा आदमी चलाए तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा आदमी हम्म। नहीं पहुंचा वहां तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये वो खुद कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ बोला तो है, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे ना, हमारे बाबा साहेब लिखे गए अरे वही है। हाँ। अरे 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 सर, उनके बाबा साहब भी तो ये बोल के गए हैं। तो अब फिर उनसे ही पूछ लेंगे ना कि अब हम्म, बाबा साहब जो बोल के गए हैं उस बात को माना जाए या आप जो बोल रहे हो उस बात को माना जाए बाबा साहब के नाम पे। उन्हीं से पूछ लेंगे ना, बराबर। लोगों के पीछे, कि भाई किसको माना जाए, हम्म, आप ही बताइए। तो बराबर। तब फिर वो तब फिर वो क्या कहेगा कि उनको माना जाए या बाबा साहब को माना जाए, किसको माना जाए? राइट। तो फिर सीधी सी बात है। अच्छा, पिछले 70 साल में हम देख चुके हैं कि एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं आया है जो इनकी हालत ठीक कर सके। राइट सर, राइट राइट। है ना? 15-16 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। माने कितने, 16 पंजे 80, 16, 15-16 के आसपास कार्यकाल 5 साल का हो चुका है। उतने में हम्म, एक प्रधानमंत्री गलती से नहीं आया कि इनकी हालत ठीक कर दे। नहीं आया नहीं आया, मानता हूँ सर। तो फिर मतलब और कितना चांस दोगे? माने 16 बार तो हो गया, अब कितना, 100 बार करके देखना है, तभी पता बराबर चलेगा बराबर। कि तो भाई समझदार लोग तो 2-4 बार में ही करके देख लेते हैं और गलती पकड़ लेते हैं क्या गलती है, तभी चलाओ ना बात है। बच्ची। तो ये चीज है। तो वो भी समझेंगे जब ये चर्चा का विषय बनेगा उनके बीच भी, क्योंकि उनके बीच भी ऐसे लोग भी होंगे ना जो इन चीजों को समझेंगे, फिर वही उनको समझाएंगे। बराबर। हाँ नहीं ठीक है, आपका संविधान मेरे को वैसा भी लगता है सर, थोड़ा मतलब कार्ल मार्क्स ने जो देखा था विजन, वो मतलब विजन पूरा होएगा अगर आपने भारत पे अगर ये क्या बोलते हैं नाजिल कर दिया तो। मे बी मैं हाँ मुसलमान हूँ हाँ, इसलिए यस थोड़ा यस यस। उर्दू वर्ड। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो ठीक है। मतलब मैं एथिस्ट जी हूँ, मतलब मुसलमान था इसलिए मैं थोड़ा उर्दू वर्ड बोल गया सर। जी जी। नहीं नहीं, मैं हाँ अभी समझता मैं हूँ। नास्तिक हूँ सर। हाँ, हाँ जी जी। जबान नहीं जाती नाजिल है ना का सर, आप मतलब, भले ही नास्तिक जी, बन जाए। हाँ, नहीं नहीं, नाजिल कोई नहीं है मतलब वो हम। देश पे लागू हो जाएगा, लागू हो हाँ, ये, जाएगा। यस यस, नाजिल का मतलब है कि अस्तित्व में आ जाएगा। जी हाँ, अस्तित्व में आ जाएगा, तो मतलब कार्ल मार्क्स जी का जी। भी एक सपना पूरा हो जाएगा, मतलब परफेक्टली, मतलब हाँ, जैसा ये उन्होंने तो हर कम्युनिज्म का ये सपना देखा।
जी, ये तो हर आदमी का सपना है। देखो पीछे के जितने लोगों ने भी प्रयास किया, वो चाहे कार्ल हाँ। मार्क्स हों, चाहे वो स्मिथ हों, जिन्होंने पूंजीवाद हम्म। को इसको सिस्टमैटिक किया वो हों, और चाहे कोई बराबर। भी हो, पीछे पीछे जितने भी सब रहे हैं, व्यवस्था सुधारक हम्म। हों, कोई भी हों, सबने हम्म। सबने जान के तो यही प्रयास किया है ना कि कुछ अच्छा हो जाए। बराबर बराबर। हाँ, अब लेकिन और कुछ लोग ने जब तक जानबूझ के कुछ लोगों ने नहीं नहीं जानबूझ के खत्म नहीं होने दिया उसको। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं है। देखो अब जब तक एकदम सही चीज नहीं आ जाएगी तब तक कोई चीज कोई हाँ। आदमी लेके आएगा तो उसमें कोई गलतियां भी रहेंगी, तो जिनको वो गलतियां बराबर। पकड़ में आ रही हैं वो उन गलतियों को उजागर करेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारा विरोध कर रहा है। जैसे कोई आदमी संपूर्ण समाधान की गलतियों को बताने आ जाए तो हाँ। लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अरे ये तो संपूर्ण समाधान का विरोधी है, लेकिन हम नहीं कहते ऐसा कि भाई वो विरोधी है। हम तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर ये नहीं होगा तो संपूर्ण समाधान में कोई कमी होगी तो वो कौन बताएगा फिर? राइट राइट। और तो वही मुझे बता आपका सकेगा ये ना, बात, तो हम हाँ। बार बार ध्यान दे और सकेंगे फिर के अच्छा बराबर कोई गलती तो नहीं बराबर रह गई भाई। जी जी। बराबर, आपकी ये बात से बहुत कन्विंस हूँ सर मैं। जो बैंकिंग जी सेक्टर जी है, ये शेयर मार्केट है, ये फालतू जी वर्क जी है जी। सर। इसमें कुछ हाँ, लेना फालतू देना वर्क नहीं है, है। कुछ लेना देना नहीं। रियली रियली सर, ये बैंकिंग यस यस, सिस्टम फालतू वर्क है। रियलिटी से इसका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल वर्क कोई क्या लेना है देना नहीं। बैंकिंग सिस्टम में? खाली कोई बिल्कुल, वाकई में ह्यूमन पावर की बताओ। वेस्टेज है। यस यस भाई, बैंकिंग सिस्टम से कौन सा गेहूं पैदा होता है, कौन सा कोई हाँ, कौन सा प्रोडक्ट पैदा गेहूं, होता है, मुझे हाँ, बताओ। कौन सा कौन सा प्रोडक्ट सुख निकलता निकलता है? है? फिर कुछ नहीं होता उससे। राइट। वही मैं फालतू, और शेयर मार्केट का भी सेक्टर जुआ टाइप, ये भी फालतू सेक्टर ही हाँ समझता हूँ मैं। हाँ, अजूबा टाइप है। इसके ऊपर, आदमी का हाँ आदमी का दिल सुबह से शाम तक ऐसे 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 हो ऐसे ऐसे होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे। ऊपर नीचे जाएगा शेयर अपना, ऊपर जाएगा, हाँ, बराबर, राइट सर। वो आपकी बेचारा ये बात हार्ट से का मैं मरीज हो हंड्रेड जाता है। परसेंट कन्विंस, हाँ, आपकी जी जी ये बात से मैं 100% कन्विंस हूँ सर। ये जी जी बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट का सेक्टर और दो तीन सेक्टर है जिसमें मतलब जी कुछ जी प्रोडक्ट बिल्कुल। नहीं दे रहा है इंसान को, बस खाली जी जी पैसे का हेर फेर कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी ऐसे नॉर्मल वर्क चल रहा है। जी जी फिजिकल बिल्कुल वर्क नहीं बिल्कुल। है उसमें। जी जी जो बिल्कुल। एक्चुअल वर्क है वो शायद मेरे हिसाब से फिजिकल वर्क है। हाँ बिल्कुल, यस यस। नहीं, और सर और आप, भी होंगे, हाँ टेक्नोलॉजी वाले वर्क भी होंगे, रिसर्च वर्क भी होंगे, माने मेंटल वर्क भी होंगे, बुद्धि के काम भी हाँ होंगे, हाँ हाँ लेकिन वो हाँ वो हाँ। वो कोई लेकिन प्रोग्रेसिव ये जो होंगे, दो वर्क है ना, हाँ, कुछ दो सुख पैदा वर्क कर है ना, रहे ये होंगे। फालतू हाँ, है, एकदम फालतू है सर। यस यस, एकदम फालतू यस वर्क है यस, सर। बिल्कुल। और सर आपके ये संविधान में मतलब R&D पे भी बहुत मतलब खर्चा, मीन्स खर्चा तो उस टाइम पे होएगा नहीं, मतलब बहुत होएगा नहीं। जी सारा जी वो होएगा ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जी जी, हर चीज पे R&D रहेगी, हर चीज पर रहेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। साइंस से ही यस आगे यस। जाता है। देखो जैसा आप क्या बोलते हैं, अभी जंग चालू है ना, क्या बोलते हैं इसका, हम्म। इसराइल का। इसराइल ने यस मतलब यस वो जमीन पे खेती करके दिखाई जिधर मतलब बंजर था, यस यस रेगिस्तान था, वो जमीन पे यस मतलब यस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दम पे ही करके दिखाया, साइंस के दम पे। जी तो हाँ, वैसा ही, खेती करके हाँ दिखाई, पानी हाँ को प्योर किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काफी कुछ करके पीने योग्य दिखाया। तो बनाया। वैसा, यस वैसा यस, आपके ये संविधान में मतलब इसके भी ऊपर भी मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है सर, ठीक है मैं सर। चाहता हूँ सर जी आ जाए मेरी जी जी बिल्कुल मेरी सर, सभी लोग मेरी चाहते हैं। ख्वाहिश है जी आप, जी। हाँ, हाँ तो अगर इस व्यवस्था में क्या है कि अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे तो उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, मतलब ऐसा क्यों करते हैं हाँ, टीचर? बहुत खराब व्यवहार को अभी तो ऐसा, इसलिए ऐसा करते हैं। टीचर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करके शायद वो उसको उकसा उकसा सकें पढ़ने के लिए, या मजबूर कर सकें पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता ये बात कि शिक्षा जो है वो जबरदस्ती नहीं है अंदर डाली जा सकती। ये बात उनको नहीं समझ में आती है। और क्योंकि जितने भी अभी तक के अध्यात्म हैं, अभी तक के साधु संत हैं, अभी तक का समाज है, वो इस बात को अभी समझ नहीं पाया है। सामाजिक तौर पे इक्का दुक्का तो कोई लोग समझ गए हैं, लेकिन सामाजिक तौर से इस बात को अभी समझ नहीं पाया है कि शिक्षा जबरदस्ती नहीं डाली जा सकती किसी के अंदर, ये स्वाभाविक रूप से आती है। जो पश्चिम जगत है, जो थोड़े विकसित देश हैं, वो इन चीजों को समझ गए हैं, तो वो बच्चों को बहुत निर्भर रखते हैं। मतलब एग्जाम वगैरह तो वहां भी है, लेकिन वो कोई बहुत उनको कुछ करते नहीं। माने अगर माँ बाप भी उनको डांट रहे हों, तो अगर पड़ोसी ने भी उनकी रिपोर्ट कर दी पुलिस में,
तो पुलिस आ जाएगी उनको पकड़ने। माने माँ बाप भी वहां अपने बच्चों को नहीं डांट सकते, टीचर तो डांट ही नहीं सकता, और वहां उस तरह के फाइन वाइन नहीं होते हैं, आए आए तो बैठे बैठे तो। लेकिन वहां भी दूसरे तरह की कई अनिवार्यताएं हैं अभी भी, वहां भी कोई बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए इन चीजों को। लेकिन लोग इसीलिए करते हैं, जैसे घर वाले इसीलिए जोर लगाते हैं कि मेरा बेटा किसी अच्छी जॉब पे चला जाए, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। वो ऐसा सोच के ऐसा दबाव बनाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसा करने से नहीं होता है। तो अब उनका अज्ञान ही है, अब और क्या कह सके इस मामले में। बाकी तो सिस्टम ऐसा है कि उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करता है, सिस्टम ही माता पिता को, टीचर को ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। अब टीचर को क्या बाध्यता है कि टीचर का जैसा रिजल्ट आएगा तो उससे टीचर का मान या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर उसकी क्लास में ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये टीचर खराब है ना। जी जबकि टीचर की तो गलती नहीं है। नहीं। थोड़े थोड़े लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी तो टीचर ही पढ़ा रहा है ना। तो थोड़े अगर उनमें से एक एक बच्चा भी 100% नंबर लेकर आया है, उसको भी तो टीचर नहीं पढ़ाया है कि नहीं। हाँ तो जी। एक बच्चे के 100 नंबर आने से भी टीचर की पढ़ाई तो पास हो जानी चाहिए। कि भाई अगर वो खराब होता तब तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ता ना, फिर एक बच्चे के भी उतने नंबर नहीं आते। तो तो सारे कहेंगे। अभी ऐसे, हाँ जी अभी ऐसा ओवरऑल समझा जाता है, तो वो भी जोर लगाता है बच्चों को। वो भी ऐसा सोचता है कि कम से कम कोई फेल ना हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ज्यादा रिजल्ट आए, ताकि उसकी वैल्यू बढ़े और उसकी मांग बढ़े, और फिर वो बाहर प्राइवेट ट्यूशन दे के अच्छा पैसा कमा सके। ये सब अर्थ इसके इसके गणित में सारा अर्थ चला जाता है कि पैसा, क्योंकि जिसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। आज का सिस्टम इस प्रकार का है, तो इसलिए बेचारा टीचर भी जोर लगाने में लगा रहता है बच्चों के प्रति, माँ बाप भी जोर लगाने में लगे रहते हैं, अर्थ के चक्कर में ही, पैसे के चक्कर में ही। तो ये सब है, उनकी भी मजबूरी ही है। वो भी कोई विचार, उनका भी कोई दिल अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ मतलब उनको जी। अच्छा थोड़ी लगता होगा अपने बच्चे को पीटना, बुरा ही लगता होगा, या उस पर दबाव बनाना, या उसको रोते देखना अच्छा थोड़ी वे भी लगता होगा जी। हाँ कि भाई हमारा बच्चा है, पढ़ेगा लिखेगा तो मतलब नौकरी करेगा तो ये भी अच्छे से यस रह यस पाएगा। यस। लेकिन समाज हाँ में ये है अच्छे से कि रह पाएगा। सारों को मतलब अगर अच्छे मार्क्स मिल भी गए तो मतलब नौकरी सारों को नहीं मिल सकती ना। अगर सारों को नौकरी मिल हाँ सकती नहीं मिल सकती। अभी अभी ये उन्हें नहीं पता ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को तो मिल सकती है ना, मतलब हाँ हमारा जैसे बच्चा तो 10 में आ सकता है ना, तो उसको मिल जाएगी। वो ऐसा नहीं सोचते है कि 10 ही जॉब है तो 10 को ही मिलेगी, अब किसी को भी मिले, 90 90 बच्चों ने रह ही जाना है। तो अब इतने प्रोसेसिंग उनकी चलती नहीं दिमाग में, क्योंकि उनमें भी ज्यादातर माँ बाप तो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो वो है। दूसरा कि भाई अपने बच्चे को सुखी रखना है, करना है, इस बात में वो इतना जोर डालते हैं कि बाकी सब चीजें साइड हो जाती है। फिर उसका खेलना कूदना सब बंद हो जाता है और कहते हैं कि सब सिर्फ बंद हो पढ़ाई। जाता है। हाँ हाँ जब पढ़ाई अच्छे करो, से फिर पढ़ाई क्या, करो तो हम्म, बीमार पड़ जाता है। अब खेलेगा कूदेगा नहीं तो भाई शरीर की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी, तो बीमार पड़ गया तो कुछ हो गया, उसमें इतनी टेंशन दे रखी है। तो यूं करके ऐसी 10-20 समस्याएं पैदा होती चली जाती हैं, और आदमी एक परेशानियों के घेरे में फंसता चला जाता है। जी। अब इसका तोड़ यही है कि व्यवस्था ठीक की जाए, और कोई नहीं। और व्यवस्था तो आपने मतलब पहले लिख दी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये मान लो कि भाई पीरियड चल रहा है, लंच पीरियड मतलब लंच टाइम है नहीं, और सुबह बच्चा खाना नहीं खा खा पा के आया मतलब, तो उसे भूख जी जी। लगी तो उसने खा लिया। उसे तो पता नहीं था कि भाई स्कूल में अगर खाएंगे तो टीचर बोलेगा, और उसने खाना खा लिया तो टीचर मतलब हम्म। ऐसे क्यों करते हैं कि भाई तुमने खाना क्यों खाया, ये लंच टाइम नहीं है। हाँ ऐसे अब देखो ये जी, अब ये भी अजीब सी बात है भाई। अब बच्चे को जब भूख लगेगी तब खाना खा लेना चाहिए, लेकिन अब उनके लिए वही बात है कि वो उसको पढ़ाते समय ऐसा चाह रहे हैं कि वो पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, ताकि उसका रिजल्ट अच्छा बने, ताकि टीचर का रिजल्ट अच्छा बने। वही सारा चक्कर है। अच्छा अच्छा। और यही सोच के बच्चों को ये सुबह उठाने के चक्कर में रहते हैं। यही सोच के स्कूल को सुबह का कर रखा है इन्होंने। इनको ऐसा लगता है कि सुबह बच्चा उठेगा, फ्रेश रहेगा तो ज्यादा अच्छे से सीख लेगा। ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलत फहमी हो रखी है। जी ऐसा नहीं होता। जिसकी जितनी रुचि रहती है, वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हो, अगर फ्रेश है तो वैसे ही सीखेगा। जी। ऐसा नहीं है कि सुबह उठेगा तो ज्यादा सीखेगा, 4 बजे उठेगा तो ज्यादा सीखेगा। इसका कोई चक्कर नहीं है। हाँ मतलब जो उसकी सारा नींद ही बात नहीं पूरी होगी तो कहाँ से सीखेगा वो।
हाँ, कहाँ से सीखेगा? वो क्लास में भी जाके सोता ही रहेगा, ऐसे ऐसे और क्या, करता रहेगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा बताइए। हुआ। हाँ, अब बहुत बार मुझे ऐसा हुआ, मेरे मतलब साथ मुझे भी तो हुआ। शौक से तो मतलब इसलिए हम सबके ऐसे अनुभव ही हैं, हमारे भी ऐसे अनुभव हैं। हम्म, जी जी, और जबकि सारा हम लोग भार तो तो पढ़ने मतलब में भी अच्छे थे। ना जी हम्म। जी, सारा भार तो मतलब बच्चे पे ऐसे डालने जा रहा है कि भाई उन्हीं उन्हीं को सारा ज्ञान है और तो किसी को है ही नहीं कि भाई ये हाँ, समझेगा जान। हाँ और कोई ये बच्चा सिर्फ भाई, अगर अच्छा नंबर लेके आता है ना, तो उससे कंपेयर करते हैं हमारे पेरेंट्स, कम हाँ क्यों कंपेयर लाया, वो करते देख हैं। उससे ज्यादा लेके यस आया, यस यस उसको देख अच्छा जॉब यस मिलेगा, यस। देखकर तो वही क्या बोलते हैं, झाड़ू बीड़ू लगाने वाला जॉब मिलेगा उसको, तो आराम से कंप्यूटर पे बैठ के काम करेगा, तो फेम करना जी 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 हमारे जी, माँ बाप ही चालू कर देते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप चालू कर देते हैं, समाज चालू कर देता है, रिश्तेदार चालू कर देते हम्म। हैं। और फिर जि, जिनको थोड़ा बुरा भाव रहता है, उनको मौका मिल जाता है, वो अपनी दुश्मनी निकालने लगते हैं। ये देख तेरा तो बच्चा ऐसा है, ये देख, मतलब ऐसा भी सब शुरू हो जाता है, अपनी जल्लाहट निकालने लगते हैं। मतलब सब कुछ खराब होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्यवस्था ऐसी की जाए कि ये जो सारी कसावट हो रखी है एक दूसरे के प्रति, ये सब ढीली पड़ जाए, इसकी जरूरत ही ना नहीं बचे। बराबर। जी। अभी मेरा एक दोस्त है सर, हम्म। मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा दोस्त है, पढ़ाई में जी बहुत जी अच्छा जी। था सर। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ, कुछ अभी कुछ 15 21 22 साल का है वो। जी उसका जी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक क्या हुआ, उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया। जी। और घर पे खाली उसके डैडी कमाते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। डैडी कमाते थे, तो उसका डैडी का एक्सीडेंट हो गया, बेचारे डैडी मतलब स्वर्ग मतलब चले गए बेचारा, पास्ट अवे हो गया उनके डैडी का। फिर उनकी जी जी मम्मी जी। थी, और घर भाड़े पे था उनका। हम्म। तो फिर उनकी मम्मी को कमाना पड़ रहा है। अभी उनकी मम्मी हाँ, कमा रहे, फिर भी यस पूरा नहीं यस, पड़ रहा बहुत है। फिर वो जो नहीं बच्चा है पड़ता। 21 22 साल का, वो पढ़ नहीं पा हम्म। रहा है। अभी वो फिर काम पे नहीं लग पढ़ गया पा है। रहे, यस यस। बिल्कुल खाली बिल्कुल, 12वीं पूरी बहुत किया है, मुश्किल वो होती है। पढ़ाई में बहुत तेज है, पढ़ाई में बहुत तेज है। लेकिन जी जी जी, पढ़ने के लिए भी खर्चा लगता है ना बॉस। बिल्कुल लगता है, खर्चा लगता है, समय लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। वो पढ़ नहीं पा रहा है फिर अभी। अब इसकी लाइफ जी 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 मतलब बर्बाद नहीं, बर्बाद तो मतलब आगे चल के जी अच्छी जी नौकरी नहीं मिलेगी उसको, जी जी, बिल्कुल जितना बिल्कुल, वही अपेक्षा सारे रहेगी। हाँ, प्रेशर रहते हैं। वो जी लाइफ हाँ। नहीं मिल पाएगी